ओके प्रियो, कुछ वेदर कंडीशंस के वजह से वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आया था, लेकिन थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर एक वाचा को बांधने के लिए इस कोशिश में है। और परमेश्वर जब अब्राहम ने उसको ये बातें पूछी तो परमेश्वर उस वाचा को बांधने के लिए परमेश्वर ने जिन चीज़ों को करने को कहा उसने करा। और फिर अब हम आ रहे हैं वचन के 14वें वचन में आ रहे हैं। उत्पत्ति की किताब इसके 15वें अध्याय और 14वें वचन में, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। तो ये प्रॉपर एक जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के तहत क्या क्या होने वाला था, ये सारे डिटेल्स जो है परमेश्वर ने अब्राहम को बताई है। और अब प्रक्रिया के तहत उन दोनों मांसों के ढेरों के बीच में से जाना है। और यहां पर अब्राहम तो सो गया है, तो हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लिखा है कि 17वें वचन में ऐसा लिखा है कि और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उस वाचा को बांधते समय ये जो प्रक्रिया करी है, जिसको हम बरित नाम से बुलाते हैं, इस बरित के तहत परमेश्वर खुद के तरफ से और अब्राहम के तरफ से, दोनों के तरफ से खुद ही उस दोनों मांसों के ढोरे को बीच में से वो चल पड़ता है। और यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि इब्रानियों की किताब उसके 12वां अध्याय और 29वें वचन में ऐसा लिखा है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। तो हमारा परमेश्वर खुद एक आग का प्रतीक है, हमारा परमेश्वर आग का प्रतीक है। और यहां पर वही चीज हमको वहां पर देखने को मिल रही है। और फिर हम देखते हैं कि निर्गम उसके 19वें अध्याय और 18वें वचन में वहां पर ऐसा लिखा है, और यहोवा जो आग में से होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था। तो देखो, धुएं का प्रतीक और आग का प्रतीक क्या दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाता है। और यहां पर क्योंकि ये जो एग्रीमेंट बनाने में कौन इंटरेस्टेड था? परमेश्वर खुद इंटरेस्टेड था। और ये परमेश्वर दोनों तरफ से परमेश्वर ने ही इस एग्रीमेंट को पक्का किया था, क्योंकि दो इक्वल रैंक्स वाले लोगों को यहां पर खड़ा होकर ये एग्रीमेंट को पूरा करना है, इस वाचा को बांधना है। और इस वाचा के तहत परमेश्वर ने खुद आग होकर, यहां पर लिखा है, मैं फिर से एक बार वो वचन पढ़ना चाहूंगा कि और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था। तो धुआं ये प्रतीक जो है, हमने देखा कि सिनाई के पर्वत पर जब परमेश्वर ने दर्शन दिया था मूसा और समस्त इजरायलियों को, तब धुएं के समान परमेश्वर ने अपने आप को वहां पर बताया था। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि ये धुआं और दूसरी और लिखा है, और एक जलती हुई मशाल, मतलब आग का प्रतीक। और हमने देखा कि इब्रानियों की किताब इसकी 12वां अध्याय और 29वें वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर आग है। ऐसा लिखा है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। तो इसके तहत हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस एग्रीमेंट को, इस वाचा को पक्का किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर
कोई इस वाचा को तोड़ता है तो उसकी जो हालत है उसी प्रकार से होगी। हमने देखा है कि परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत रीति से इस एग्रीमेंट को पूरा किया है, और इस एग्रीमेंट को पूरा करते हुए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 430 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि इजराइलियों को उस मिस्र के मुसीबतों से बाहर निकाला है, और परमेश्वर ने ये जो एग्रीमेंट करी थी वो एग्रीमेंट फुलफिल की है। और यहां पर उनको मैं बाहर निकालूंगा ऐसा परमेश्वर ने कहा था, तो परमेश्वर ने वो बात करी है, और अब उनको मैं आशीष के साथ मतलब धन के साथ बाहर निकालूंगा। ये भी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये भी करी है। ओके, निर्गमन की किताब में हम ये सभी बातों को पढ़ते हैं। अब हम इस विषय के आज के टॉपिक के दूसरे हिस्से में आ रहे हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है द कोवेनेंट, गॉड्स कोवेनेंट एंड इजराइल। अब प्रियो, हम एक दूसरी चीज के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने तो यहाँ पर अपनी बात कर दी, परमेश्वर ने तो अपना जो कार्य करना था, जो वाचा बांधी थी वो वाचा पूर्ण करी है। यहाँ पर अब्राहम भी अपने पितरों के साथ सो रहा है, मतलब वो मर चुका है, और यहाँ पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला है। लेकिन ये जो लोग, इजराइल लोग जो छुड़ाए गए हैं, इनके जीवन में से हमने कुछ सीखना है प्रियो आज, और परमेश्वर हमसे इन चीजों से आज बातें करना चाहते हैं। हाँ, हम कुछ 10 चीजों को यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो कोई चीज हमको परमेश्वर बताना चाहता है। पहली चीज है कि देखिए, एग्रीमेंट के तहत 400 साल तक परमेश्वर ने इजराइलियों को उस जगह पर रखा था, लेकिन एक बार भी जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, इजराइलियों के बारे में निर्गमन की किताब, और उनका जो सताव है, उनको जिस प्रकार से उनको प्रताड़ना हो रही थी, जिस प्रकार से मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ रहा था, जिन चीजों को वो सह रहे थे, उस सहते समय किसी भी जगह पर इस समय के इस 400 वर्ष में कहीं पर भी इन इजराइलियों ने पाप किया था ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि वे उस एग्रीमेंट के तहत अपना जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो अपना जीवन बिता रहे थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं पर भी इजराइलियों ने पाप किया है इन 400 वर्षों में, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। वो ये सब कुछ सह रहे थे एग्रीमेंट के तहत, ना कि उनसे कोई पाप हुआ था और उस पाप का बोझ उनके ऊपर लादा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर हमसे यह कहना चाह रहा है प्रियो कि कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ योजनाओं को लेकर आता है, और उस योजनाओं के तहत हमको मुसीबतों से जाना पड़ता है, क्योंकि वो योजना जो है वो परमेश्वर की है। यिर्मयाह की किताब उसकी 29वें अध्याय और 12 वचन में लिखा है कि मैं अपने लोगों के बारे में जो करना चाहता हूं मैं जानता हूं। परमेश्वर भली भांति जानता है, जब उसने ये वाचा बांधी इजराइल के संबंध में, तभी वो भली भांति जानता है कि वो क्या करने जा रहा है। जब उसने कहा था कि इजराइलियों को मिस्र के लोग सताएंगे, तो वो किस प्रकार से सताएंगे इसकी भली भांति ज्ञान परमेश्वर को है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर समझते हैं किस प्रकार की मुसीबतों से ये इजराइल जा रहा है, क्योंकि ये इजराइल उसी के प्लान के तहत अपना जीवन जी रहे थे। ये कोई पाप के कारण बोझ में दबे हुए नहीं थे प्रियो। लेकिन जब यही इजराइल छुड़ाए गए, उस दासत्व से जब वो बाहर आए, तब उनके हाथों से जो नहीं होना चाहिए था वो सभी कुछ हो रहा था। वे पाप में थे, वो पाप कर रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो परमेश्वर को चिढ़ आने तक, इस हद तक वे जीवन जी रहे थे, जिससे परमेश्वर ने उनका नाश करने तक का परमेश्वर को विचार आया, और परमेश्वर ने किया भी। पाप, जब वो मिस्र में थे, सताव में थे, पाप में नहीं थे, लेकिन जब वे मिस्र से बाहर थे,
गुलामी से बाहर आए थे, when they were free, तब वे पाप करने लगे। तो प्रियो, ये एक सोचने वाली बात है कि क्या हम सताव में ही ठीक है? क्योंकि जब हम फ्री हो जाते हैं, जब हम फ्रीडम में होते हैं, जब हम किसी चीज से मुक्त हो जाते हैं, तो न जाने क्या हो जाता है हम में, और हम पाप करने लगते हैं और परमेश्वर से बलवा करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगते हैं। सेकंड चीज, जब हम देखते हैं इजरायलियों को, तो जब वे मिस्र में थे तो वो परमेश्वर को याद कर रहे थे, वो परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर को पूछ रहे थे कि परमेश्वर हमें कब आप छुड़ाओगे, हमारी सहायता कब आएगी, कब हमारे पास आप देखोगे। परमेश्वर उनका उन रोने की आवाजों को परमेश्वर सुन रहा था, और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनकर उस प्रार्थनाओं के उत्तर लेकर आ गया था, और मूसा का चुनाव करते हुए परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था। लेकिन वो प्रार्थना कब कर रहे थे? जब वो दबाव में थे, जब वे सताव में थे, जब वे परेशानी में थे, जब वे वो मुसीबतों से घेरे हुए थे, वो मिस्र में थे, लोग उनको सता रहे थे, लोग उनको मार रहे थे, तब वो परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर को याद कर रहे थे। लेकिन जब वो छुड़ाए गए, क्या हमने देखा कभी भी उन्होंने प्रार्थना की? नहीं। उनके जीवन में वो भूल गए उनकी अवस्था क्या थी, वरन वो उल्टा वो क्या करने लगे? बलवा करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में आवाज करने लगे, प्रार्थना करना वो भूल गए, परमेश्वर की याचना करना वो भूल गए। तो इससे यही सीखने को मिलता है कि जब हम सताव में हैं तो परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करना अगर जरूरी है तो सताव अच्छा है। विकट परिस्थिति में ही हम परमेश्वर को याद करते हैं, तो वो विकट परिस्थिति, वो परेशानियां अच्छी है, क्योंकि हम उस परिस्थिति में परमेश्वर के निकट होते हैं, परमेश्वर को दिल से याद करते हैं, हमारा आत्मा रोता है, तब टूटे हुए हृदय से हम परमेश्वर को याद करते हैं, और परमेश्वर हमारी सुनता है प्रियो। तो इससे यही पता चलता है, और इससे हम ये मानकर चल सकते हैं कि यस, ये जो दुख, ये तकलीफ अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि इस समय हम परमेश्वर के निकट होते हैं, परमेश्वर हमको देखता है। इन लोगों ने, इजराइल लोगों ने, ये दूसरी चीज, प्रार्थना करना छोड़ दी। जो वे पहले मुसीबतों में थे वो प्रार्थना करते थे, लेकिन मुसीबतें से बाहर जब आए उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब, इसकी पहले अध्याय में उनके बारे में ही, इजराइल के बारे में ही लिखा है। और ऐसा लिखा है कि निर्गमन इसकी पहली अध्याय में और 12 वचन में ऐसे लिखा है, हम निकालेंगे निर्गम की किताब, निर्गमन इसकी किताब, उसकी पहले अध्याय और 12 वचन में ऐसे लिखा है कि पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। देखिए, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि जो जो सताव उनको हो रहा था, जितना ये उनको बोझ से दबा रहे थे, पीसे जा रहे थे, रौंदे जा रहे थे, तकलीफों के बीच में से उनको गुजरना पड़ रहा था, स्टिल दे वर मल्टीप्लाइंग। इतने सताव में भी वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो बढ़ रहे थे, संख्या में बढ़ रहे थे, आशीषित हो रहे थे। लेकिन जब वे मिस्र से बाहर आए और परमेश्वर ने जब उनको छुड़ाया, वो कुड़कुड़ाने लगे इस हद तक कि परमेश्वर ने उनका नाश करना शुरू कर दिया, और उनका नंबर कम होते गए। They started deteriorating in numbers. ये इंपॉर्टेंट चीज है। सताव में हम बढ़ते जाते हैं, सताव में हम प्रभु में बलवान होते जाते हैं,
लेकिन जब हम फ्री हो जाते हैं, जब हम किसी भी दबाव में नहीं रहते हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफों में नहीं रहते हैं, तब हम इतने फ्री हो जाते हैं कि मानो परमेश्वर को हम भूल जाते हैं और कई सारी चीजें हमारी हाथों से निकलने लगती है। शायद हमारी आशीषें हमारे हाथों से निकलने लगती है। और इसका एक जिंदा उदाहरण यह वचन इज़राइल के माध्यम से परमेश्वर आज हमको और आपको दे रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सताव में वे मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन जब वे सताव से बाहर थे उनका नंबर कम होते गया, वे कम होने लग गए। इसका मतलब क्या है? सताव बेटर है। अगर हम परेशानियों में हैं तो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर हमारे साथ में है। मुसीबतें और तकलीफों में परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा नंबर फिर भी ग्रो होगा, हमारे चीजें फिर भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब हम बाहर हैं, जब हम फ्री हो रहे हैं, तो मानो क्या हो जाता है हमको, हम भूल जाते हैं प्रार्थना करना, हम भूल जाते हैं आशीषों को संभाल के रखना, और बहुत सारी आशीषें हमारे हाथों से छूट जाती है। यह वचन हमको यहां पर पढ़ा रहा है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इजराइलियों के बारे में इजराइलियों को पता नहीं था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और जिसके बारे में मिस्र के लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए, हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसकी पहले अध्याय में और 9वां वचन इस तरह से लिखा है, ऐसे लिखा है कि उसने अपनी प्रजा से कहा, किसने? जो नया मिस्र का राजा आया था, जो यूसुफ को नहीं जानता था, वो 8वें वचन से पढ़ रहा हूं मैं। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपने प्रजा से कहा, मिस्र के लोग अभी इज़राइल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गौर से सुनिए। ऐसा लिखा है कि देखो, इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। 9वें वचन में क्लियरली लिखा है कि इज़राइल के बारे में मिस्र का राजा और मिस्र के लोग चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो इज़राइल के लोग हैं, ये संख्या में बढ़ गए हैं और सामर्थी बन गए हैं। They have become powerful. In the midst of their trials and tribulations and pain and agony, these people have grown strong. शैतान जानता है कि कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी इनके हाल कर दिए, इनको भूखा रखा, इनको प्यासा रखा, इनको मैंने मुसीबतों से इनको बहुत सारी चीजों से मैंने इनको ले जाया गया, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग रहे। शैतान जानता है, मिस्र के लोग जान गए, मिस्र के लोग देख रहे थे। उसी प्रकार से प्रियो, जब हम सताव में हैं, हम बलवान हैं, क्योंकि तब हम परमेश्वर की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा से परमेश्वर को रो रो के पुकारते हैं। परमेश्वर हमारी आत्मा की पुकार जानता है, सुनता है, हमारी मदद के लिए आता है, और हमें यहां पर लिखा है कि वो बलवान बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, वो हमें बलवान बनाता है। प्रियो, शैतान आपको जानता है। क्या आप अपने आप को जानते हैं? इज़राइल अपने आप को नहीं समझ पा रहा था। वो तो यही समझ रहा था कि हम सताए गए लोग हैं, हम सिर्फ इस सताव के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन शैतान जानता था, मिस्र के लोग जानते थे कि ये लोग बढ़ रहे हैं, ये लोग सामर्थी हो रहे हैं, ये बलवान हो रहे हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। शैतान आपके बारे में भी यही कुछ जानता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के सताए हुए लोग हैं, ये सामर्थी लोग हैं। परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से शैतान डरता है। यहाँ पर ये वचन हमें यही सिखा रहा है। प्रियो,
आप मत डरिए, शैतान आपसे डरता है क्योंकि वो हारा हुआ है, वो हार चुका है। कलवरी की क्रूस पर परमेश्वर यीशु ने उसको हरा दिया है। वो उसकी अवस्था जानता है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, वो भली बात जानता है। हमको अभी ये पहचानना है कि हम कौन हैं। हम सामर्थी लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम सामर्थ से भरे हुए लोग हैं। यह शैतान जानता है। आपको और हमको भी ये जानना बहुत 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 जरूरी है आज। यस, जब हम सताव में हम सामर्थी है प्रियो। लेकिन हम देखते हैं ये चौथी चीज में कि जब ये लोग मिस्र से बाहर आए, मिस्र से बाहर आने के पश्चात क्या उनके अंदर वो सामर्थ्य रहा? क्या वे सामर्थ्य रहे? क्या वे उसी प्रकार से सामर्थ्य बने रहे? नो। द बाइबल सेज देयर नंबर स्टार्टेड डिटोरेटिंग। उनमें से कोई भी जो कुड़कुड़ा रहे थे, उनमें से कोई भी उस आशीष के नगर में नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया प्रियो। वो नहीं समझ पाए कि उनके अंदर एक अलौकिक सामर्थ्य है। वो जगह चीजों के पीछे लगे हुए थे। खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, कहां पर हमको लेके जा रहा है परमेश्वर, इन्हीं चीजों में लगे हुए थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे उनके अंदर किस प्रकार की अलौकिक सामर्थ्य है। एक चौथी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो, हमको समझना है कि हम बलवान हैं। जब हम सताव में हम बलवान हैं। फिफ्थ चीज हम देख रहे हैं कि जब इस मिस्र में थे, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी भी प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में थी। नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के प्लान के तहत यह सब कुछ हो रहा था। परमेश्वर ने उनके जीवन में मुसीबतें मिस्र के लोगों की वजह से आएंगी ऐसा लिखा था, ना कि किसी बीमारी के तहत उनको जाना पड़ेगा। कहीं पर भी नहीं लिखा था प्रियो। जब वो सताव में थे, परमेश्वर उनके साथ में था। लेकिन और यहां पर देखते हैं कि उन्होंने कभी भी उनको किसी बीमारी ने छुआ नहीं, कि कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि जब वे बाहर आए और वो कुड़कुड़ाने लगे, उन कुड़कुड़ाहट की वजह से परमेश्वर को उनसे चिढ़ हुई और कई सारे लोगों को परमेश्वर ने ही बहुत सारी गंदी बीमारियां देकर मार दिया। हजारों की तादाद में लोगों को एक ही ढेर में खत्म कर दिया। लोगों को सिर्फ एक चीज, एक वन रॉन्ग थिंग उन्होंने करी, कुड़कुड़ाहट। पांचवी चीज, मिस्र में कोई भी बीमारियां नहीं थी। मिस्र के बाहर कुड़कुड़ाहट की वजह से उनके जीवन में बीमारियां आई और वो बहुत सारे लोग मारे गए। वो कोई साधारण बीमारियां नहीं थी, असाधारण बीमारियों ने उनको जकड़ लिया और जिसका कोई इलाज नहीं था। सिक्स्थ थिंग, ये जो एग्रीमेंट हुआ था प्रियो, इस एग्रीमेंट के अंदर जब हमने पढ़ा उत्पत्ति की किताब इसके 15वें अध्याय में, जब हम लोगों ने इस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ा कि परमेश्वर ने उस शवों में से गुजरने से पहले अब्राहम से क्या बातें की, क्या आपने उस बातों के अंदर एक शब्द ऐसा सुना, विल्डरनेस? नहीं। उनको घनी जंगलों से जाना पड़ेगा? नहीं। उनके जीवन में उनको पत्थरों से गुजरना पड़ेगा। रेगिस्तान में धूप की वजह से उनका जीवन गुजरेगा? क्या ऐसा कुछ लिखा है? Was there a word written about wilderness? No, नहीं लिखा। इस वाचा के तहत कहीं पर भी विल्डरनेस वाला शब्द नहीं था। इस एग्रीमेंट में आशीष की बातें लिखी थी। इस एग्रीमेंट में एक होप है।
और यहां से निकालने वाला परमेश्वर खुद है, क्योंकि परमेश्वर की ही ये योजना थी। लेकिन हम जब देखते हैं, इसको ध्यान से जब देखते हैं कि इजरायलियों के जीवन के अंदर जब से वे बाहर आए और कुड़कुड़ाने लगे, उनके जीवन में दे हैड टू गो फ्रॉम दैट विल्डरनेस। उनको विल्डरनेस में से जाना पड़ा, उनको जंगलों से गुजरना पड़ा। उनके जीवन में नई वो मुसीबतें आने लग गई सिर्फ वो कुड़कुड़ाहट की वजह से। किधर भी ये शब्द नहीं लिखा था, लेकिन ये उन्होंने अपने आप के ऊपर मानो ओढ़ कर लिया है। मुसीबतों को उन्होंने ओढ़ लिया था, अपने आप के ऊपर संकटों को ओढ़ कर लिया था उन्होंने। हम जब परमेश्वर के वचनों में चलते हैं तो हमारा जीवन एक्चुअल में आसान होता है। मुसीबतें हैं लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन ये जो परमेश्वर यहां पर हमको सिखाना चाह रहा है, ये एक ऐसी बात है जहां पर हम हमारे जीवन के जरिए परमेश्वर को अगर हम चिढ़ लाते हैं या हमारा परमेश्वर हमसे चिढ़ता है, तो हमारे जीवन में एक ऐसी मुसीबतें आ जाएंगी जिसके जरिए मतलब उस मुसीबतों से हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। एक्चुअल में ये इजराइल लोग भूल गए थे कि मिस्र के राजा से भी स्ट्रांग यहोवा परमेश्वर है। और इब्राहिम की किताब इसकी 10वें अध्याय में और 31वें वचन में ऐसा लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। वो अपने परमेश्वर को हल्के में ले रहे थे, उनकी चीजों को हल्के में ले रहे थे। देखिए प्रियो, जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, ये बातें इज़राइल के कहीं पर भी दिमाग में भी नहीं आई थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, कभी देखा नहीं। ऐसी चीजें वे देख रहे थे अलौकिक। मूसा को भी कभी ये कभी उसने सोचा नहीं था वो क्या देखने जा रहा है। परमेश्वर जो चीजें कर रहा था, क्योंकि 400 वर्ष के बाद ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन ये जो चीजें हो रही थी अद्भुत थी, अलौकिक थी। किसी के भी जहन में छोटी सी भी ऐसी बात नहीं आ सकती थी, वो परमेश्वर कर रहा था। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखने के बावजूद ये जो इज़राइल के लोग हैं, ये परमेश्वर को हल्के में ले रहे थे और इसीलिए इनको इस विल्डरनेस में से गुजरना पड़ा। और वहीं पर उनके प्राण वहीं पर रह गए। उनके शरीरों को तो पंछियों ने खा लिया, गिद्धड़ों ने खा लिया। ऐसी अवस्था हो गई। उनके बारे में प्लान था कि उनको लेकर जाना था एक प्रॉमिस्ड लैंड में, लेकिन इनकी कुड़कुड़ाहट की वजह से वे उसी जंगलों में मारे गए, उस रेगिस्तान में, उसी जगह पर वो मारे गए उनकी कुड़कुड़ाहट की वजह से। तो हमको कुड़कुड़ाना नहीं है परमेश्वर के जनों, हमको परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है। 7th थिंग, देखिए प्रियो, हमको पता है कि जब तक एक बीज का दाना जब तक जमीन में मरता नहीं है, वो फल नहीं दे पाता। यहां पर 400 वर्षों का समय जो है वो बहुत बड़ा समय है। और कोई चीज बड़े पैमाने पर होने को है। 400 years is not a small time. Just imagine, 400 साल तक ये लोग जिस चीज से गुजर रहे हैं, जो पेन से गुजर रहे हैं, इट इज अ बिग वेरी बिग थिंग। और इसी वजह से परमेश्वर ने भी उनको बड़े ही अद्भुत तरीके से मिस्र से बाहर निकाला। अगर वो चाहता तो मिस्र की सेना को एक झटके में साफ कर देता और उसी जगह से उनको उस जगह से उनको प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाता, लेकिन नहीं। 400 साल तक जिस लोगों ने सताव को सहा है प्रियो, उनको परमेश्वर यूं ही वहां से नहीं लेके जाएगा। वो बताएगा कि मैं कौन हूं, मैं किन का परमेश्वर हूं,
मैं कैसा परमेश्वर हूं। और इसीलिए इस 10 बीमारियों को या फिर 10 पीड़ाओं को जो मिस्र के देश में परमेश्वर ने दी थी, और जो अद्भुत चीजें हम देखते हैं निर्गमन की किताब में, उसी तरह से प्रियो आज हम में से कई लोग बड़े दिनों से, रादर कई सालों से कई सारी मुसीबतों में जकड़े हुए हैं। हम नहीं जानते इसका सल्यूशन कब आएगा। प्रार्थना कर रहे हैं हम, एंड माइंड इट प्रियो, प्रार्थना का उत्तर आने को है। प्रार्थना का उत्तर आने को है। इट इज ऑन द वे। बिकॉज यहां पर अभी हम देखते हैं कि 400 साल का एग्रीमेंट पूरा हुआ है। 400 साल का एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। परमेश्वर खुद उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको छुड़ाने के लिए आ चुका है, और इस तरह से छुड़ा रहा है जिसको कभी भी किसी ने नहीं छुड़ाया था। जिस प्रकार से परमेश्वर आपको और हमको आपकी मुसीबतें और हमारी मुसीबतें से छुड़ाएगा, वो कभी भी किसी को उसने छुड़ाया नहीं रहेगा। लोग देखते रह जाएंगे कि ऐसा परमेश्वर जिसने इन लोगों को किस अद्भुत रीति से इस परेशानी से छुड़ाया है। लोग देखेंगे और गवाही देंगे आपके बारे में बोलेंगे लोग कि क्या लोग हैं ये, इनका परमेश्वर क्या है। 400 साल के बाद जब मिस्र से ये लोग बाहर आ रहे थे, अन्य राष्ट्र देख रहे थे, वे गवाही दे रहे कि क्या यहोवा है, क्या इनका परमेश्वर है। प्रियो, यही बात है आज आपका वो पेन जो आप सह रहे हैं, एक छोटा सा पेन, एक लिटिल पेन जो आप आज ले रहे हैं, इसका फल बहुत बड़ा होने वाला है। आपको परमेश्वर इस प्रकार से छुड़ाएगा, आपको परमेश्वर इस प्रकार से छुड़ाने जा रहे हैं जैसा किसी को नहीं छुड़ाया है। आज का लिटिल पेन बेयर कीजिए। द हेल्प इज ऑन द वे, द हेल्प इज ऑन the way. The heavens are open. The angels have been deployed for you. Don't give up. Keep on praying. Keep on praying. The time has come. The agreement has been fulfilled. The Lord is near to you. Don't give up. Keep on praying, guys. Keep on praying. Keep on praying. आपका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। इजराइल नहीं जानता था, वो फिर भी रो रहा था कि परमेश्वर हमें मदद कब मिलेगी। उनका वो छोटा सा पेन आज बहुत सारी बड़ी आशीषों को लेके आ रहा था उनके जीवन में। वो नहीं जानते थे उनके जीवन में क्या होने वाला था, उनको परमेश्वर किस प्रकार से छुड़ाने वाला था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आज हमको सिखा रहा है, यह बता रहा है कि द हेल्प इज ऑन द वे। छोटा सा पेन, छोटा सा लिटिल सीड जो आज आप सो कर रहे हो, आज जो पेन से आप जा रहे हो, आपको मदद बहुत बड़ी मिलने वाली है, अद्भुत रीति से मिलने वाली है। इजराइल, आप विश्वास करने वाले इजरायली हो, आप विश्वासी लोग हो, आप छुड़ाए गए लोग हो प्रियो, और परमेश्वर के ऊपर सिर्फ थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा। डोंट जस्ट गिव अप, डोंट गिव अप योर प्रेयर्स, डोंट गिव अप ऑन प्रेइंग टू लॉर्ड। प्रार्थना करना मत छोड़िए, बाइबल पढ़ना मत छोड़िए, लोगों से परमेश्वर की वचनों को बांटना मत छोड़िए, बिकॉज यूर हेल्प इज ऑन द वे, लॉर्ड इज नियर टू यू। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। कुछ भी हो, परमेश्वर से लगे रहिए, परमेश्वर को वचनों को पढ़िए। परमेश्वर आपको सहाय करने को है। अद्भुत रीति से आपके दरवाजे के ऊपर खटखटाहट होगी, आपके दिल के दरवाजे के ऊपर खटखटाहट होगी। परमेश्वर आपको नए लोगों से मिलाएगा, नई नई बुद्धियों के जरिए आपको नहीं चलाएगा, वो नई नई चीजें आपको दिखाएगा जो आपने कभी नहीं देखी है, नई नई चीजें दिखाएगा। इजरायलियों ने वही चीजों के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम ये सब चीजें देख पाएंगे। नहीं सोचा था उन्होंने। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको अद्भुत चीजें दिखाने वाला है प्रियो। जस्ट बेयर अ लिटिल। एक चीज परमेश्वर मत्ती की किताब और उसके 7वें अध्याय में और 7वें वचन में हमको बताता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। बस प्रियो, यही करना है हमको, यही करना है। ये जो सीख प्रभु यीशु ने हमको और आपको दी है परमेश्वर के जनों, यही चीज हमको करनी है। बस
इजरायली ये चीज करना भूल गए थे। वो कुड़कुड़ाने लगे, वो परमेश्वर से बलवा करने लगे। हर चीजों में क्या नहीं दिया परमेश्वर ने उनको, क्या नहीं दिया, लेकिन वे हमेशा वे कुड़कुड़ाते ही रहते थे। आपने देखा एक बार भी इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को थैंक यू बोला होगा? कभी भी नहीं। उनको मांस खाने की इच्छा हुई तो परमेश्वर उनको प्रोवाइड किया। उनको पानी चाहिए था तो उनको पत्थरों के जरिए उनको वहां से पहाड़ों को फोड़कर उसने पानी उनको पिलाया। दिन को छाव से बचाने के लिए मेघ स्तंभ दिया और रात को अग्नि स्तंभ देकर उनको चलाया। वचन कहता है कि उनके शरीर के ऊपर का जो कपड़ा जो उनके कपड़े थे वो कभी फटे नहीं। उनके पैरों के चप्पलें कभी घिसी नहीं। जैसे जैसे वे बढ़ रहे थे उनकी चप्पलें बढ़ रही थी, उनकी कमीजें बढ़ रही थी। I mean, this was a proper blessing or blessed life they were living. But we never see a word of thank. Never been given to God by Israel. कभी भी नहीं। परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि तुमको मांगना ही पता नहीं अब कैसे मांगते हो। इब्राहिम की किताब में लिखा है ऐसा, आप मांगते हो लेकिन आप पाते नहीं हो। क्योंकि आप किस प्रकार से मांगते हो? आप मांगते हो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यहां पर क्या परमेश्वर नहीं जानता ये प्यासे हैं? क्या चरवाहा नहीं जानता उसकी भेड़ों को क्या देना है? उसकी भेड़े प्यासे हैं, क्या चरवाहा नहीं जानता? भली बात ही जानते हैं। ये उसकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर की जिम्मेदारी थी कि इनको कहां पानी देना है, कब पानी देना है, कब इनको खाना देना है, कैसे चलाना है। यहोवा हमारा परमेश्वर हम कहते हैं। फिर ये कुड़कुड़ाहट क्यों ये कुड़कुड़ाहट? बहुत सारे घरों में परमेश्वर ने आज भी बहुत सारे आशीषें दी है, मांगने से बढ़कर दी है। फिर भी बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि कुड़कुड़ाहट है। क्यों पता नहीं, क्यों कुड़कुड़ाते हैं लोग? इतना सारा सब कुछ मिलने के बावजूद भी लोग कुड़कुड़ाते हैं और यह ठीक नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा। ढंग से मांगना है हमको, परमेश्वर को प्रार्थना करना है, ना कि कुड़कुड़ाना है, ना कि बलवा करना है। हमको मांगना हमको सीखना है। परमेश्वर के जगह हमको कैसे मांगना है, नम्र पूर्वक। परमेश्वर जानता है हमारी परिस्थिति, परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतें क्या है, तो हमको उसको प्रॉपरली मांगना है। और हमको पता है कि परमेश्वर के वचन कहता है कि आभार प्रदर्शन के साथ में हमको उसको थैंक्स कहते हुए परमेश्वर को हमारी सभी जो आवश्यकता है उसके सामने रखनी है। वी हैव टू बी थैंकफुल। यह है 8th चीज। 9th चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर को जब भी उन्होंने खाना मांगा तो परमेश्वर ने उनको कोई सादा भोजन नहीं दिया। हम सभी जानते हैं कि उनको मानना दिया। और परमेश्वर ने जो एंजल्स का जो भोजन है वो भोजन इन लोगों को दिया। ये भोजन के बारे में ऐसा लिखा है कि ये जो है वो हनी, मद जिसको बोलते हैं, हनी, शहद में घोला हुआ वेफर के समान इसका टेस्ट, इतना मीठा। और ये खाते थे इजराइल के लोग। पूरे 40 बरस तक उन्होंने ये मानना खाया। रोज सुबह शाम रोज उनको खाने को मिलता था। इसके बावजूद, इतना मीठा भोजन खाने के बावजूद वे कुड़कुड़ाते थे। दे वर स्टिल नेगेटिव। उनका जीवन के अंदर कोई मिठास नहीं थी। रोज मीठा अन्न खाते थे लेकिन फिर भी उनके जीवन में मिठास नहीं थी। प्रियो, आज के इस दौर में हम देखते हैं कि बाइबल का वचन कहता है कि भजन संहिता उसकी 119वें अध्याय में और 103वें वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर का जो वचन है वह शहद से भी मीठा है। और ये शहद से भी मीठा रोज वचन हम लोग खा रहे हैं, रोज वचन हम लोग खाते हैं।
रोज हम लोग को वचन प्रभु प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी है। ये ठीक नहीं है प्रियो, ठीक नहीं है। हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। परमेश्वर हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। आपने देखा कि इज़राइल के जीवन में भी 400 वर्ष जब भी वो प्रभु के प्लान में थे, उन चीजों के अंदर उनका जीवन में उन्होंने जो भी किया उसके बारे में कुछ भी ज्यादा लिखा नहीं है। उसके अंदर सिर्फ वही लिखा है कि किस प्रकार से उसको लोग सताते थे। लेकिन द डे दे गॉट फ्रीडम, जिस दिन वो मिस्र से बाहर आए, उनकी हर एक चीजों को रिकॉर्ड किया गया, डिटेल्स दी गई है, कब किसने क्या कहा, क्या किया, हर एक चीजों का डिटेल लिखा गया है। बी केयरफुल। परमेश्वर जब आपको और हमको मुसीबत से छुड़ाता है, आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर हेल्प भेजता है, उसके बाद आपका जीवन बदलने के बाद, आपका जीवन पहले कैसे भी हो, ओके फाइन, इट डजंट मैटर, लेकिन जब आपका जीवन परिवर्तित होता है तो हर एक चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका जीवंत उदाहरण इज़राइल है। हर एक चीज रिकॉर्ड होगी। आपका बोलना, आपका चलना, आपका देखना, आपके विचार, सारे 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 नोट डाउन होते जा रहे हैं। प्रभु के एंजल्स हैव बीन डिप्लॉयड, दे आर ऑन देयर वर्क, दे आर वेरी बिजी लुकिंग एट यू, व्हाट यू से, हाउ डू यू बिहेव, हर एक चीजों को देखा जा रहा है। So be careful. So be very, very careful, for these are the last days. तो ये है नवी वाली चीज कि परमेश्वर के लोगों ने मानना खाने के बावजूद भी उनके जीवन में नेगेटिविटी थी, और ये ठीक नहीं है। हम भी रोज वचन पढ़ते हैं, फिर भी हम कुड़कुड़ाते हैं, हमारे जीवन में भी नेगेटिविटी है, और ये ठीक नहीं है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्रभु ने उस इज़राइल के लोगों को जब छुड़ाया था तो बहुत बार मूसा के जरिए वो इस प्रॉमिस्ड लैंड में जाने के लिए मूसा उनको अगुवाई कर रहा था। आपने कई बार इस बाइबल को पढ़ा होगा। आपने देखा है परमेश्वर, मूसा, यहोशू, ये सारे लोग हैं, ये गिने चुने लोग हैं जो इस प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में बात करते हैं। क्या इज़राइल का कोई बंदा आगे आकर कभी मूसा से पूछा उस प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में? कभी यहोशू को कभी किसी ने पूछा उस प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में? कभी भी नहीं। यह एक बहुत गंभीर चीज है। परमेश्वर उस वाचा के तहत, उस वाचा को पूरा करने के लिए जो अब्राहम के साथ उसने बांधी थी, उसको पूरा करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन क्या इज़राइल आज भी इंटरेस्टेड है? प्रियो, परमेश्वर आपको और हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आपको पता है, वचन में लिखा है कि आज भी परमेश्वर यहोवा के पास हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है। हमको वो चाहता है कि वो जहां पर है वहां पर हम आए। हम कितनी बार स्वर्ग के बारे में बातें करते हैं, कितने बार हम प्रभु को पूछते हैं, प्रभु स्वर्ग हमारे लिए है, वो कैसा है, हम जानना चाहते हैं। हमारा यहाँ का जीवन तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वहां का जीवन कैसा होगा उसके बारे में हम बातें करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वचनों में हम गहराई से देखना चाहते हैं। क्या हम और आप इस तरह से जीवन जी रहे हैं? प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर हमको और आपको एक आशीष के नगर में लेके जाना चाहते हैं, स्वर्ग। बहुत सारी बातें हम इधर उधर की करते हैं, लेकिन हमारा प्रॉमिस्ड लैंड परमेश्वर जहां पर है वहां पर हमको जाना है, उसके बारे में हम बहुत कम बातें करते हैं। तो हमको याद रखना है और हमेशा स्वर्ग के बारे में ज्यादा बातें करनी है और उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 10 चीजें हैं जो परमेश्वर हमको इस इज़राइल के जीवन से पढ़ा रहा है कि परमेश्वर जब हमको छुड़ाते हैं तो हमको बहुत ही जिम्मेदारी से आगे बढ़ना है। सताव में परमेश्वर हमारे साथ में है,
लेकिन सताव के बाद जब हम जीवन जीते हैं तो हमको बहुत ही संभलते हुए परमेश्वर को समझना है, वचनों को समझना है, प्रार्थना में जीवन जीना है। प्रियो, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं जाते जाते बोलना चाहता हूं। यहां पर ये इजराइल के जो लोग हैं प्रियो, परमेश्वर मोशे या मूसा, यहोशू, इतने जबरदस्त लीडर्स उनके साथ में होने के बावजूद बहुत सारे लोग मारे गए, सारे के सारे जनरेशंस को खत्म कर दिया गया और एक नई पीढ़ी जो है वो उस प्रॉमिस्ड लैंड में जाती है। सिर्फ वो चीज है कुड़कुड़ाहट। द पॉइंट इज, ये कुड़कुड़ाहट उनमें आई कहां से? कहां से आई है उनके अंदर ये कुड़कुड़ाहट? ये जो चीज है, ये एक स्वभाव है। देखो, हम और आप मनुष्य प्राणी जो है, हमारे अंदर एक स्वभाव होता है और उस स्वभाव के कारण ही हमारी जीवन की आने वाली जीवन की रचना होती जाती है। देखिए प्रियो, ये जो लोग हैं छोटे समय के लिए नहीं बल्कि 400 साल तक मिस्र में थे, सताव में थे। और मिस्र और जो फारो राजा है, हम जानते हैं ये जो फारो राजा है ये शैतान का चिन्ह है। यहां पर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम एक लॉन्ग पीरियड के लिए किस नेगेटिविटी के आजू बाजू में रहते हैं तो हमारा जीवन भी नेगेटिविटी से भर जाता है, हमारा स्वभाव भी उस तरह से बनने लगता है। हमारी जो मोल्डिंग है वो बचपन में ही अगर प्रॉपरली हो जाती है तो हमारे स्वभाव में एक परिवर्तन आने शुरू होता है। स्वभाव बदलने का काम हम और आप नहीं कर सकते, उससे परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। इसलिए प्रियो, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ये कुड़कुड़ाहट है वो क्यों है, और अगर ये कुड़कुड़ाहट है तो ये स्वभाव है। कोई है जो हमको चला रहा है, जो कोई है जो हमारे अंदर है, जो नहीं चाहता है कि हम आशीष के नगर में जाए, और वो हमारा स्वभाव है। हमको इसको निकालना है, इस बुरे स्वभाव को, इस कुड़कुड़ाहट को, इस बलवा करने वाले इस आदत को हमको निकालनी है, ताकि परमेश्वर हमको आशीष से भर दे। उस आशीष के नगर में आज भी वही समय है। ये वचन इसलिए आज हमको और आपको परमेश्वर दे रहे हैं कि हम समझ पाए कि आने वाले दिनों में हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम प्रॉमिस्ड लैंड में जा रहे हैं, लेकिन कोई तो नहीं चाहता कि हम उस जगह पर पहुंचे, हम यहीं पर मारे जाए। और वो है शैतान जो हमें कार्य करता है। अगर कोई ऐसी चीजें है, उसकी ऐसी चीजें हमारे जीवन में है, तो हमको उसको निकाल कर बाहर फेंकनी है प्रियो, ताकि हम उस प्रॉमिस्ड लैंड में जा सके जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम रहें। आइए प्रियो, अब हम दुआ करने वाले हैं कि प्रभु आज से हमको और आपको इस वचन से, इस वाचा के तहत चलाए और हम उस प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंच पाए। जो कुछ आज प्रभु ने हमको इजराइल के जीवन से बातें पढ़ाई है वो हम समझे और उस बातों के ऊपर हम, इस सीख के ऊपर हम अमल करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज का ये वचन प्रभु, आज आपने हमको इजराइल के जीवन के माध्यम से प्रभु हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। आपने हमको बताया है कि हमारे जीवन के अंदर की ही कुड़कुड़ाहट जो है वो ठीक नहीं है, और प्रभु इसी चीज़ के कारण आपको चिढ़ आती है और प्रभु लोगों का नाश हो जाता है। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ ये वचन हमारे सभी के लिए, जिन्होंने इन्हें सुना है प्रभु, हम सभी के लिए ये एक वचन एक आशीष का कारण होने दीजिए। और होने दीजिए प्रभु, इस वचन को जिस जिस जगह पर बांटा जाएगा, बोला जाएगा, इसके बारे में प्रभु मनन किया जाएगा, एक आशीष का कारण होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ हर चीज़ों के लिए परमेश्वर। फिर एक बार मैं प्रभु प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, इस टीम को प्रभु मैं आपके स्वाधीन करता हूँ। भाई आशीष को आप प्रभु बहुतायत से आशीषित कीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। सारी टीम मेंबर्स को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी आशीष इसी प्रकार से हम पर बनी रहे। यहोवा के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।